हत्याकांड में अभियुक्त है सद्दाम, जिसे अब यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त सद्दाम पर 1 लाख का इनाम था, जिसे अब यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। माफिया अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ की टीम ने सद्दाम को गिरफ्तार किया है। और हमारी सहयोगी स्वाति अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड उत्तर प्रदेश का जो आरोपी है सद्दाम, दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार हुआ है। स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए सद्दाम को गिरफ्तार दिल्ली में किया गया है और यूपी एसटीएफ की टीम ने सद्दाम को गिरफ्तार किया है। 10 लाख का इनामी जो है वो घोषित किया गया था सद्दाम को। अब यूपी एसटीएफ की टीम ने और बरेली यूनिट ने दिल्ली के मालवीय नगर से सद्दाम को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक त्रिशला दिल्ली पुलिस के साथ जो है कोई भी जानकारी साझा यूपी एसटीएफ की टीम ने नहीं किया है, कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि सद्दाम की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और मालवीय नगर से गिरफ्तार सद्दाम को किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो अभियुक्त है सद्दाम। 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। यूपी एसटीएफ की जो टीम है बरेली यूनिट की, वो दिल्ली पहुंची हुई थी। दिल्ली में लगातार जो है वो छानबीन की जा रही थी। अब मालवीय नगर से आज गिरफ्तारी हुई है, तस्वीरें भी सामने आ गई है, लेकिन अभी तक औपचारिक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इसके साथ ही ये भी सूत्र बता रहे हैं कि यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली पुलिस से अभी जानकारी जो है वो औपचारिक तौर पर साझा भी नहीं की है और औपचारिक बयान भी पुलिस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है, तस्वीरें सामने आई है और दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि मालवीय नगर से ये गिरफ्तारी सद्दाम की हुई है। स्वाति, इस हत्याकांड के बाद से ये तमाम जो अपराधी है, कहीं न कहीं इन अपराधियों ने पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। एक बड़ी चुनौती ये बने हुए थे पुलिस प्रशासन के लिए। स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही सद्दाम लगातार फरार चल रहा था। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में भी लगातार जो है वो खोजबीन चल रही थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड जब उत्तर प्रदेश में हुआ उसके बाद से ही तमाम जो आरोपी है वो फरार चल रहे थे। सद्दाम की कोई जानकारी पुलिस को नहीं लग पा रही थी, लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम अलग अलग राज्यों में पहुंच रही थी। दिल्ली टीम पहुंची हुई थी और आज जब मालवीय नगर से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कहा जा सकता है कि सफलता जो है वो यूपी एसटीएफ की टीम को मिली है। ये बरेली बिल्कुल स्वाति, हम आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं स्वाति, और हमारे सहयोगी बरेली से भी दीपक जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले अनूप का रुख करेंगे। अनूप, 1 लाख का इनामिया बदमाश और अशरफ का साला सद्दाम अब यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। अनूप। देखिए बिल्कुल, अतीक गैंग का ये अहम जो है गुर्गा है और अशरफ जो अतीक का भाई था उसका ये साला है। 1 लाख का इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था और सद्दाम लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। इससे पहले भी इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। कल दिल्ली में जो है मालवीय नगर में एसटीएफ को इसकी लोकेशन मिली थी, जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है इसको मुख्यालय यहाँ पर जो है एसटीएफ की टीम जो है लेकर पहुंच रही है। लेकिन ये साफ हो गया, इसमें पूछताछ में भी ये क्लियर हो गया है कि उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी शूटर थे, जो पूरी साजिश रची गई थी कि आखिर कैसे उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है, उसमें सद्दाम का बड़ा रोल था। बरेली जेल में जब अशरफ बंद था तो यही जो है सद्दाम सारे शूटरों को लेकर के अशरफ से मिलवाने के लिए जो है वहां पहुंचा हुआ था, जिसका सीसीटीवी जो है उमेश पाल हत्याकांड के बाद सामने आया था। उसके बाद सद्दाम जो है एसटीएफ की रडार पे आया और एसटीएफ लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी और कल जो है इसे गिरफ्तार किया गया है। यह भी साफ हो गया है कि सद्दाम जो है अशरफ का पूरा जो सिंडिकेट है वो मैनेज कर रहा था, पूरा जो गैंग है वो संचालित कर रहा था। तमाम जो है रियल एस्टेट से जुड़े जो मामले थे वो सद्दाम ही देख रहा था। तमाम बड़े बाहर जो है ऐसे जो काम थे जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे अतीक और अशरफ गैंग के जरिए, उनको भी जो है सद्दाम जो है लगातार संचालित करता आ रहा था।
तो तमाम जो है जब इनपुट मिले हैं और इसको लगातार जो है ट्रेस किया जा रहा था, इसकी अलग अलग लोकेशन जो है वो बदल रही थी। यही वजह रही कि अभी तक जो है एसटीएफ से ये बचता रहा। लेकिन कल जो है एसटीएफ को ये पुख्ता जानकारी मिली कि दिल्ली के मालवीय नगर में जो सद्दाम जो है वो ठहरा हुआ है, उसके बाद इसको दबिश देके गिरफ्तार किया गया है। अब एसटीएफ की जो टीमें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं और ये उनका दावा भी है कि बहुत जल्द जो इसमें बाकी फरार लोग हैं, चाहे वो हम शाइस्ता की बात करें या और जो इसकी बहन है अतीक की उसकी बात करें या इसमें गुड्डू मुस्लिम है वो अभी फरार चल रहा है, तो इनकी सबकी गिरफ्तारी जो है बहुत जल्द की जाएगी, क्योंकि लगातार टीमें जो हैं उनको सर्च कर रही है। लेकिन अब सद्दाम को रिमांड पे लेगी एसटीएफ की टीम और पूछताछ करेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ का जो पूरा सिंडिकेट था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अलग अलग जो स्टेट हैं वहां तक फैला था। अब ये सद्दाम की क्या क्या भूमिका रही है, इसमें और कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, रियल इस्टेट का कारोबार ये संभाल रहा था अशरफ का, इसके अलावा अशरफ के और भी जो काम थे वो भी ये देख रहा था, तो इसका जो पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, कहां कहां पर जो है जमीनें खरीद फरोख्त की गई है, कहां कहां पर बिल्डर जुड़े हुए, सभी चीजें हैं जो इससे पूछताछ होगी। इसके अलावा जिस तरह से सीसीटीवी में साफ हो गया था कि अशरफ से मिलवाने के लिए तमाम सूत्रों को लेकर के सद्दाम जो है बरेली जेल गया था, लिहाजा इस मामले को लेकर के भी जो है सद्दाम से अब पूछताछ होगी। तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए, जब 1 लाख के इनामी और अशरफ के साले सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब बहरहाल उसको यहां पर लाया जा रहा है और उससे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, और यही वजह है कि रिमांड पर लेने के लिए एसटीएफ की टीम जो है वो कोर्ट में अर्जी भी डालेगी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बरेली से जुड़े, हम दीपक का रुख करेंगे। दीपक, यूपी एसटीएफ की बरेली यूनिट ने सद्दाम की गिरफ्तारी की है, क्या कुछ तार सद्दाम के बरेली से जुड़े हुए हैं सूत्र? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं, जब से अशरफ बरेली जिला जेल में बंद था, सद्दाम यहाँ रहकर फाइटिंग क्लब में रहकर पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था और यहाँ लगातार जमीनों का काम कर रहा था। इलाहाबाद से आने वाले जो अशद था और अतीक का बेटा और उसके साथ जो गुड्डू मुस्लिम थे, तमाम शूटरों को मिलवाने का काम कर रहा था। इसकी मुख्य भूमिका थी उमेशपाल हत्याकांड में। यहाँ अशरफ के खिलाफ भी बारादरी थाना और बिजली चंदपुर थाने में 2 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो सूत्र बता रहे हैं अभी भी सद्दाम से जो पूछताछ चल रही है बिजली चंदपुर थाने में चल रही है। एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है, खुद एसएसपी पूछताछ कर रहे हैं, एसपी सिटी बरेली पूछताछ कर रहे हैं। जो अब तक निकलकर सामने आया वो ये आया कि जो अतीन पकड़ा गया था इलाहाबाद से, उससे पूछताछ हुई थी, उससे पूछताछ कर एसटीएफ को जो क्लू मिले थे, एसटीएफ ने जो सद्दाम की गर्लफ्रेंड थी उसका नंबर सर्वलाइंस पे लगाया था, लिसनिंग पे लगाया था। अनम, जो उसका नाम अनम बताया जा रहा है, अनम से लोकेशन मिली थी, अनम से ही इसका क्लू मिला था। जो एसटीएफ के डीएसपी हैं अब्दुल कादिर, उन्होंने जब अनम का नंबर सुना, लिसनिंग पे लगाया था, उसके बाद सद्दाम के बारे में पता चला कि सद्दाम कल अनम से मिलने मालवीय नगर दिल्ली में आने वाला है। उसके बाद एसटीएफ की यूनिट यहां बरेली से रवाना हुई और अपना जाल बिछाया। दिल्ली पुलिस को इसमें शामिल किया गया है और सद्दाम को जब गिरफ्तार किया गया, सद्दाम के पास से बताया जा रहा है काफी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ और उसके पास से एक वरना गाड़ी बरामद हुई है। उसके पास 2 मोबाइल बरामद हुई, उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक पूछताछ में ये निकल कर आया है कि जब ये अशरफ ने हत्याकांड के बाद से जब ये फरार चल रहा था, तो ये लगातार कर्नाटक में छिपा हुआ था, मुंबई में छिपा हुआ था, दिल्ली में था, बेंगलोर में था, लगातार ये अपने ठिकाने बदल रहा था। जिस तरह से एसटीएफ इसके पीछे पड़ी थी और एजेंसियां इसके पीछे पड़ी थी, बार बार ये ठिकाने बदल रहा था और इसी बीच ये लगातार जमीन जो अशरफ की और अतीक की जो जमीन थी उसको बेचने के लिए लगातार लोगों से संपर्क कर रहा था। इनका नेटवर्क तब से टूटा जब ये इनका जो वकील था मिश्रा, उसको जब पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा, जब ये बड़ी डीलिंग को लेकर लखनऊ में भी वहां मौजूद था, हयात होटल से जब एसटीएफ ने उस मिश्रा वकील को पकड़ा था, उसके बाद से वहां से फरार हो गया था। लगातार निशाने पे चल रहा था, मगर आतिन के गिरफ्तार होने के बाद से एक क्लू मिला और अनम का नंबर लिस्टिंग पे लगाने के बाद से इसको कल मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया। आज एसटीएफ इसको पकड़कर अभी तक लगातार इससे बिजली चंदपुर थाने में पूछताछ चल रही है और अहम जानकारी निकल कर आई है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, शाइस्ता कहाँ है, इसकी बहन कहाँ है, ये भी अभी तक जो पूछताछ में निकल के आया। जल्द ही ये सब लोग भी सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनूप हमारे साथ जुड़े। अनूप, सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद से कितना इजी हो जाएगा टीमों के लिए? जो अतीक की पत्नी है, खुद सद्दाम की बहन है, इस मामले में जितने लोग फरार है, चाहे वो गुड्डी मुस्लिम हो, उसको ढूंढने में कितनी मदद मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल, उमेशपाल हत्याकांड के बाद से जो पूरा ये गैंग था उससे जो जुड़े लोग हैं उनकी लगातार जो है तलाश की जा रही थी, क्योंकि अब सद्दाम गिरफ्तार हुआ है और सद्दाम की भी गिरफ्तारी तभी हो पाई है जब इससे पहले गिरफ्तारियां की गई हैं और उनकी जो मोबाइल को ट्रेस किया गया, तमाम जो उनके बयान थे उसके आधार पर जब एसटीएफ ने काम किया, तब सद्दाम की गिरफ्तारी की गई।
अब सद्दाम से जो है पूछताछ होगी। और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है एसटीएफ के लिए कि आखिर इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड के पीछे जो शाइस्ता, जिसको बताया गया है कि वो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल रही है, उसको साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम जो बमबाज है, इसके अलावा जो अतीक अहमद की बहन है, तो ये तीनों लोग फरार हैं। इनके ऊपर मोटी भारी भरकम जो राशि है वो भी सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से जो है जारी की गई है। लिहाजा अब ये तीनों कहां हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है एसटीएफ के लिए, यूपी पुलिस के लिए। और यही वजह है कि अभी भी लगातार कई टीमें जो है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग स्टेट में जो है जहां जहां पे जानकारी मिल रही है, इनपुट मिल रहे हैं, वहां पर लगातार जो है डेरा डाले हुए हैं। तो ऐसे में अभी कुछ देर पहले ही है एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस से भारत समाचार की बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि अब हमारा जो लक्ष्य है, मकसद है, वो यही है कि आखिर शाइस्ता कहां है, इसके अलावा जो इसकी बहन है वो कहां है, और सबसे बड़ी बात गुड्डू मुस्लिम, तो इन तीनों की जल्द जो है गिरफ्तारी की जाएगी और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि सद्दाम को अब रिमांड पे भी लिया जाएगा, सद्दाम से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सद्दाम जो है इन लोगों के संपर्क में रहा हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी एक बड़ी कामयाबी है सद्दाम की। और अब ये माना जा रहा है कि सद्दाम से जब पूछताछ होगी तो कई अहम जानकारी जो है वो एसटीएफ को मिलेंगी। इसके अलावा जिस तरह से सद्दाम के पास से तमाम चीजें बरामद हो गई हैं, उसको लेकर भी पूछताछ होनी है। इसके अलावा इस पूरे सिंडिकेट में अभी और कौन कौन लोग शामिल थे, जिस तरह से रियल एस्टेट का एक बड़ा कारोबार जो है ये अतीक गैंग ने फैलाया हुआ था, अशरफ उसमें शामिल था, सद्दाम शामिल था, सभी लोग शामिल थे। तो उनसे और कौन कौन लोग जुड़े हैं जो सीधे सद्दाम के नेटवर्क में थे, कनेक्शन में थे, इस पर जो एसटीएफ की टीमें जो है पूछताछ कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिर शाइस्ता कहां है, गुड्डू मुस्लिम कहां है, इसके अलावा उसकी बहन कहां है। तो अब इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है लगातार प्रयास जो है वो कोशिश और ज्यादा कर दी गई है और कुछ इनपुट मिले हैं। और यही वजह है कि एसटीएफ का ये कहना है कि बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा जो उमेश पाल हत्याकांड में बाकी लोग फरार हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी है। स्वाति, देश की राजधानी दिल्ली में लोग अलग अलग जगह से जाकर के छुपते, ऐसे में सद्दाम वहां से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस का कुछ भी कहना है क्या इस बारे में? दिल्ली पुलिस को पहले से आइडिया था या मालवीय नगर के जो लोकल थाने हैं? देखिए, दिल्ली यूपी एसटीएफ की टीम आज नहीं पहुंची थी तिशला, कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाली हुई थी, क्योंकि जो इनपुट्स मिल रहे थे यूपी एसटीएफ को, उसके आधार पर यूपी एसटीएफ की जो बरेली यूनिट है वो दिल्ली में मौजूद थी लगातार, और जो है वो खोजबीन चल रही थी कि सद्दाम को किस तरह से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी यूपी एसटीएफ की टीम की तरफ से, और इसीलिए दिल्ली पुलिस के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि गिरफ्तारी मालवीय नगर से हुई है, लेकिन यूपी एसटीएफ ने जब तक गिरफ्तार नहीं किया सद्दाम को, तब तक इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की टीम को भी नहीं दी गई थी। बरेली यूनिट की टीम थी यूपी एसटीएफ की, कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाली हुई थी और लगातार जो है वो सद्दाम पर नजर बनाई हुई थी, क्योंकि जैसे ही लोकेशन का पता चल रहा था वैसे ही लोकेशन को बदल दे रहा था सद्दाम। और इसी वजह से जब आज मालवीय नगर में सद्दाम की जानकारी यूपी एसटीएफ की टीम को लगती है तो वहां पर तुरंत जो है वो टीम पहुंचती है और गिरफ्तार सद्दाम को करती है। लेकिन औपचारिक तौर पर अगर हम कहें तो दिल्ली पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब अगर अंदर खाने से यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी होगी तो ये अलग बात है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि यूपी एसटीएफ की टीम ने पहले सद्दाम को गिरफ्तार किया है और उसके बाद दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी लगने दी गई है, क्योंकि यूपी एसटीएफ की टीम कई दिनों से दिल्ली में मौजूद थी और सद्दाम को लेकर इनपुट्स जो है वो यूपी एसटीएफ की टीम को लग रही थी और कई दिनों से यहां पर यूपी एसटीएफ की टीम डेरा डाली हुई थी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे थे उसके आधार पर टीमें पहुंच रही थी, लेकिन जब मालवीय नगर का इनपुट्स यूपी एसटीएफ की टीम को लगती है तो वहां पर फौरन टीम पहुंचती है और गिरफ्तार सद्दाम को करती है। आगे और भी जो आरोपी हैं, चाहे हम शाइस्ता परवीन की बात करते हैं, गुड्डू मुस्लिम की बात करते हैं, तो यूपी एसटीएफ की टीम सक्रिय है और जल्द से जल्द चाहती है कि गिरफ्तारी हो सके और छानबीन भी चल रही है, खोजबीन भी अलग अलग राज्यों में चल रही है। लेकिन खास तौर पर दिल्ली पर नजर यूपी एसटीएफ की टीम की है कि अगर शाइस्ता परवीन भी दिल्ली में छुपी है तो जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सके, और इसीलिए यूपी एसटीएफ की टीम जो है लगातार खोजबीन कर रही है,
छानबीन कर रही है जिससे इनपुट्स बरामद हो सके और उसके आधार पर आगे भी गिरफ्तारी हो सके। बिल्कुल, आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थाना B3 चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 86/23, जो कि अशरफ व अतीक अहमद गैंग से संबंधित एक मुकदमा था, जिसमें जो हमारा अभियुक्त अशरफ था जो बरेली जेल में निरुद्ध था, उससे अवैध तरीके से मिलने और थाना बारादरी में एक और मुकदमा पंजीकृत था जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी आईडी बनाकर रूम किराए पर लेना। इन 2 मामलों में हमारा ये अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, जो कि 1 लाख का इनामी है, रेस्पेक्टेड ADG महोदय के आदेश से 1 लाख का इस पर इनाम किया गया था, क्योंकि काफ़ी समय से वांछित चल रहा था और STF की विभिन्न यूनिट, पूरे प्रदेश की विभिन्न यूनिटें इसको पकड़ने में लगी हुई थी और इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र से की गई है। और रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर जनपद बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।